मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 6 साइंस का जो थर्ड यूनिट है फाइबर टू फैब्रिक, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉटन में से हमको जो फाइबर मिलता है कि उसका एग्जांपल देखा था। फिर जूट है। अब हमको ये तो पता चल गया कि कॉटन में से हमको फाइबर्स मिलते हैं, फिर जूट में से। अब हम देखेंगे कि यान कैसे मिलते हैं, मतलब यान माने जो धागे हैं वो, ठीक है। यान की क्लॉथ बनाने के लिए जो यान है वो इम्पोर्टेंट है, जो धागे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसे मिलते हैं, अब वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यान। अब जो फैब्रिक्स बनाने के लिए ये जो फाइबर्स हैं उन सबको पहले यान्स में, मतलब धागों में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ डन, ये कैसे होता है वो देखेंगे। 3.4 स्पाइनिंग कॉटन यान। अब जो कॉटन यान है कि जो कॉटन जो होता है, कपास होता है, उसमें से यान कैसे मिलता है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यान योरसेल्फ। आप जो कॉटन है उसमें से यान धागे आप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें एक्टिविटी है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको जो रुई होता है, मतलब कपास होता है, उसको आपको हाथ में लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड। आपको हाथ में पकड़ना है, जो कॉटन का जो एक टुकड़ा है उसको हाथ में पकड़ना है, और एक हाथ का आप जो थंब है, मतलब कि आपका जो अंगूठा है, उससे एक हाथ का एक भाग पकड़ना है कॉटन का, और फोर फिंगर दूसरे हाथ का, मतलब कि जो दूसरे हाथ में जो उंगलियां हैं उनसे आपको पकड़ना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब आपको धीरे धीरे उसको खींचना है, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। अब आपको जो फाइबर्स, मतलब कि जो उसमें से ऐसे धागे निकलेंगे, आपको ऐसे उसको घुमाना है। कि आपको ऐसे हम घुमाते कैसे हैं, ट्विस्ट करते हैं, ऐसे आपको उसको ट्विस्ट करना है, तो ऐसे वो फाइबर्स निकलेगा और उसमें से यान निकलेंगे, ठीक है। आप फिगर 3.4 देखिए, यहाँ पे देखिए मेकिंग यान फ्रॉम कॉटन। तो आप देखिए कि अंगूठे से पकड़ा है, और जो फोर फिंगर है दूसरे हाथ की, उससे भी उन्होंने पकड़ा है, और वो ट्विस्टिंग करेंगे तो ऐसे यान निकलेंगे, ठीक है। आर यू एबल टू मेक यान, क्या आप बना सकते हैं कि आर यू एबल टू मेक यान, क्या आप निकाल सकते हैं उसमें से धागे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। स्पिनिंग भी बोल सकते हैं, स्पाइनिंग। सो ये जो प्रोसेस है फाइबर्स में से, जो ये प्रोसेस है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। सो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें से यान मिलते हैं फाइबर्स में से, उसको स्पिनिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मेक ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं कॉटन के, जो कॉटन होता है उसमें से ट्विस्ट, मतलब कि उसको घुमाते रहने के, खींचते रहने के निकल दें। दिस ब्रिंग्स ऑफ द फाइबर्स टूगेदर फ्रॉम अ यान। अब इसमें क्या होता है, जो फाइबर है वो और यान एक दूसरे में होते हैं, मतलब वो जुड़े होते हैं, तो हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसे निकलेंगे, ठीक है। हाँ, हमने ये देखा द प्रोसेस ऑफ यान। हाँ, अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर अ स्पिनिंग इज अ हैंड स्पाइंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। अब इस प्रोसेस में एक डिवाइस का यूज़ होता है जिसे स्पाइंडल कहा जाता है, और उसको जो कहते हैं उसको टकली कहते हैं। उसको फिगर 3.10 है, यहाँ पे देखिए इसकी फिगर है। हाँ, आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें वो परफेक्ट दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ पे जो ये जो फोटो है जिसे टकली कहा जाता है, वो भी इस प्रोसेस में, स्पिनिंग वाली प्रोसेस में इसका भी यूज़ होता है। अनदर हैंड ऑपरेटर डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। अब जो दूसरा, इसमें दो देखिए कि फर्स्ट जो टकली है उसका भी यूज़ होता है, और दूसरा एक डिवाइस है जिसे चरखा कहा जाता है, जो फिगर 3.11 में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो चरखा है, इसकी भी हेल्प से हम जो वूल है उसमें से हम यान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें घुमाने का होता है, और इसमें ऐसे डिफरेंट, मतलब कि ऐसे शेप में निकलते ही आ रहे हैं, ऐसे एक रचना होती जाती है जिससे वो हम घुमाते हैं तो चरखे में धागे निकलते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज, हाँ, अनदर हैंड ऑपरेटर अनदर हैंड ऑपरेटर डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा हुआ। फिर यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब जो
चरखा है उसका इन्वेंशन मतलब कि उसकी रचना और उसका जो बहुत सारा क्रेडिट हम कहें तो वो हम महात्मा गांधी को दे सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब जो स्वतंत्रता जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब जो डे थे मतलब कि जो फ्रीडम के लिए सारे जो युद्ध हुए वो सब वॉर हुए उस टाइम में इसका बहुत ही पॉपुलराइज किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ही इंकरेज पीपल टू वेयर अ टकली ही he encouraged the people to wear cloth made of homespun yarn term as a खादी एंड स्पून इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द माइल्स ऑफ ब्रिटेन। अब क्या था कि ये जो महात्मा गांधी थे वो क्या कहते थे कि आप चरखे की हेल्प से जो घर पे मतलब कि जो आपके पास फूल है उसकी हेल्प से आप क्लॉथ बनाइए जिसको खादी कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो खादी क्लॉथ आते हैं वो अभी भी प्रख्यात है कि अभी भी हमारे अगर आप मांडवी कभी गए होंगे तो वहाँ पे गांधी मार्केट या गांधी शॉप है वहाँ पे भी ऐसे खादी के क्लॉथ मिलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे खादी के क्लॉथ पहनिए घर पे बनाइए और वो पहनिए। और जो ब्रिटेन थे मतलब अंग्रेज थे वो उनका कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कोई अपना मतलब कि ऐसी कोई कंपनी क्रिएट की होगी जहाँ पे दूसरे विदेश के जो क्लॉथ थे वो बनते होंगे। बट जो महात्मा गांधी थे वो क्या कहते थे कि आप चरखे की हेल्प से घर पे ही ऐसे अपनी रीत से सारे क्लॉथ बनाइए जिसे खादी कहा जाता है। टू पॉपुलराइज एंड द प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called the Khadi and Village Industries Commission in 1956। अब जो खादी को इन्होंने इतना प्रमोट किया और इंडिया में उन्होंने जो खादी के लिए बहुत वर्क किया, फिर उन्होंने 1965 में विलेज इंडस्ट्री कमीशन करके एक ऐसी संस्था की स्थापना की होगी 1956 में। Spinning of a yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. अब स्पिनिंग जो है प्रोसेस उसमें यार्न बहुत सारी मशीन मतलब कि उसके जो मशीन होते होंगे उसकी हेल्प से स्पिनिंग में उनको हेल्प होती होगी। जो स्पिनिंग की प्रोसेस है जिसे हम कताई भी कह सकते हैं, ठीक है, कताई कहा जाता है हिंदी में। स्पिनिंग की प्रोसेस में बहुत सारे मशीन भी यूज़फुल हैं और स्पिनिंग के बाद यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो स्पिनिंग प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो धागे मिलते हैं कि उसमें उसकी हेल्प से अब फैब्रिक्स बना जाता है, ठीक है। सो अब यार्न टू फैब्रिक। अब हमको यार्न तो मिल गया मतलब कि जो प्रोसेस देखी हमने स्पिनिंग की दो टाइप की, एक टकली की और जो चरखा वाली, और स्पिनिंग के लिए दूसरे ऐसे मशीन भी आते हैं। सो इस प्रोसेस में हमको क्या हुआ, अब धागे तो हमको मिल गए, अब हम धागों से फैब्रिक मतलब कि क्लॉथ तक की जो प्रोसेस है वो देखेंगे। 3.5 यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। देयर आर टू मेन प्रोसेस आर विनिंग एंड नाइटिंग, ठीक है। सो अब इसमें उसके लिए जो दो प्रोसेस है विविंग और निटिंग, ठीक है। निटिंग weaving है। so first in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together। अब जो हमने वो दो सेकंड एक्टिविटीज़ देखी थी जिसमें क्या था कि आपको एक फैब्रिक लेना है मतलब कॉटन का एक टुकड़ा लेना है, उसमें आपको नीडल की मदद से आपको कट का मतलब कि चेंज का वो आपको चेंजेस करने हैं कि आपको यार्न ऐसे निकालने हैं, तो आपने वो देखा होगा। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। अब जो प्रोसेस है कि दो यार्न को मतलब दो यार्न के सेट को एक साथ जोड़ना मतलब कि दो यार्न से उनके सेट्स को एक साथ जोड़ना उसको वीविंग कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब एक एक्टिविटी है जिसमें पेपर्स को स्ट्रिप्स करना है। एक्टिविटी 5 है टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर डिफरेंट कलर्स। अब आपको दो पेपर लेने हैं डिफरेंट कलर के। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड वाइडल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। अब आपको दोनों जो पेपर के सेट हैं उनको 30 सेंटीमीटर में, लंबाई भी उसकी 30 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई भी मतलब कि उसकी जो लंबाई एंड
लेंथ एंड उसकी जो विड्थ है वो आपको 30 सेंटीमीटर काट लेनी है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इन हाफ इंटू हाफ। अब दोनों को आपको हाफ हाफ में आधा आधा आपको ऐसे मोड़ लेना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12 ए। अब आपको जो फिगर शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर, मतलब आपको जो 13.12 है, मतलब कि जो इसमें ए यहाँ पे देखिए थोड़ा ये ब्लर हो गया है, उसमें आपको जैसे बताया गया है ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है। उसके बाद है एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 और बी, कि ए और जो 3.12 ए और 3.12 बी है उसमें कैसे ड्रॉ करके हमको दिखाए, ऐसे आपको ऐसे फोल्ड करके ड्रॉ कर लेना है। ऐसे लाइंस आपको कर लेनी है। ठीक है, लाइंस एज शोन। हाँ, अब उसके बाद है कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। अब दोनों को आपको ऐसे काट लेना है और दोनों को अलोंग जो डॉटेड लाइंस है उसमें अनफोल्ड कर लेना है। व्यू एंड व्यू द स्ट्रिप्स ऑन द बाय वन थ्रो द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी। अब जहाँ पे देखिए कि कैसे वो निकाल रहे हैं, ऐसे आपको कि स्ट्रिप्स करना है, कि इसमें कट कर लिया। उसके बाद जो फिगर 3.12 है सी, उसमें आपको कैसे दिखाया गया है, ऐसे आपको स्ट्रिप्स करना है। एक एक पेपर देखिए यहाँ पे कैसे ये स्ट्रिप्स कर रहे हैं, ऐसे आपको एक एक पेपर स्ट्रिप्स करना है। अब है फिगर 3.12 डी शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे आप देखिए जो लास्ट वाली फिगर है यहाँ पे ब्लर हो गई है, उसमें थोड़े जो, अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखेंगे बुक में भी थोड़ी ये फ़ोटो ब्लर ही है। सो आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे डॉट डॉट वाली एक जो रचना हो जाती है, कि जो हम इसमें मैं आपको समझाऊं तो इस टाइप के जो रुमाल, मतलब कि जो नैपकिन आते हैं या फिर ऐसे रुमाल्स आते हैं इस टाइप के, कैसे वो डॉट डॉट वाले होते हैं, तो ऐसी इसमें रचना हो जाएगी। ठीक है, इस पेपर फोल्ड वाली एक्टिविटीज़ में। अब उसके बाद है कि इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक फैब्रिक। अब इन्हीं तरह इसकी तरह की जो हमने एक्टिविटीज़ में देखा ना, कि वो कैसे दो दो ऐसे एक के एक भाग पर वो कैसे फोर फोर ऐसे डॉट हो गए थे, इसी तरह सिमिलर मैनर में टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक। तो इसमें दो ऐसे यार्न होते हैं जो फैब्रिक बनाते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो हमारे यार्न्स होते हैं वो पेपर जो हमारे थे पेपर स्ट्रिप्स थे उससे थोड़े थिनर होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। अब जो ये वीविंग होती है फैब्रिक की वो लूम्स पे होती है। आप फिगर 3.13 देखिए, यहाँ पे जो फोटो है कि एक वुमन है वो ये प्रोसेस कर रहे हैं इसके मशीन में। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें वो वीविंग की प्रोसेस हो रही है। द लूम्स आर एदर हैंड ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर। अब ये जो लूम्स होते हैं कि वो कभी कभी हाथों से भी होते हैं या फिर कभी जो पावर ऑपरेटर मतलब कि लाइट की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से भी होते हैं। ठीक है, हैंडलूम वाले। अब जो सेकंड है निटिंग। निटिंग में अब हम देखते हैं निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निट्ड इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक फिगर 3.14। निटिंग में आपने कभी निटिंग में क्या है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो हमारे स्वेटर्स होते हैं, जो हम विंटर में क्लॉथ पहनते हैं ना स्वेटर्स, वो निट्ड होते हैं, बुनाई वाले होते हैं। देखिए निटिंग और वीविंग का दोनों का हिंदी मतलब बुनाई होता है। सो निटिंग में वो निटिंग और निट्ड होते हैं, जो स्वेटर्स होते हैं वो निट्ड होते हैं, जिसमें एक सिंगल धागा होता है, कि एक सिंगल धागा होता है वो एक फैब्रिक में होता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टर्न पेयर ऑफ सॉक्स। अब आपका कभी सॉक्स से, जो सॉक्स से आप स्कूल आते होंगे या फिर आप कभी शूज़ पहनते होंगे तो उसमें जो सॉक्स होते हैं तो उसमें आपने कभी एक धागा निकलता हुआ देखा होगा, कभी वो अंगूठे से टूट गया होगा तो आपने उसमें कुछ धागे ऐसे देखे होंगे, वो निकलता होगा। व्हाट्स हैपन अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। अब आप देखेंगे कि जो उसमें एक धागा है वो पूरा एक निकालेंगे तो बहुत सारे दूसरे भी ऐसे निकलते आएंगे।
सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निट्ड फैब्रिक्स। अब जो सॉक्स है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे अदर आपके स्वेटर्स हैं, वो सब ऐसे निट्ड मतलब कि जो निटिंग वाले जो फैब्रिक है उसमें से बनते हैं। निटिंग इज़ अ डन बाय हैंड ऑल्सो, निटिंग इज़ अ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो एंड ऑन मशीन्स। अब निटिंग है वो कभी कभी हाथों की बुनाई से भी किया जाता है निटिंग, और कभी मशीन से भी। ठीक है, जो ऐसे कभी कभी रुमाल्स भी आते हैं वो भी निटिंग से करते हैं। और आपने कभी जो ऊन के जो ऐसे छोटे छोटे वो पहनते हैं ना, जिसे हम वो फ्रेंडशिप बेल्ट पे भी इंच टाइप के बनते हैं, अभी तो नहीं बनते थे बट पहले बनते थे। ये जो ऊन का जो रेसे होते हैं उनमें से कभी कभी ऐसे बनते हैं, रुमाल्स वगैरह ऐसे स्वेटर जैसे ही वो बनते हैं। ठीक है, निटिंग से। अब लास्ट में वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अब वीविंग और निटिंग की हेल्प से डिफरेंट काइंड ऑफ के जो फैब्रिक्स है वो बनते हैं। ठीक है, फैब्रिक बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अब इस फैब्रिक्स की हेल्प से बहुत सारे क्लॉथ बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो आपकी जो वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर बाकी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है आपका, कि यूनिट फर्स्ट में जो वर्कबुक में आखिरी दो एक्टिविटीज़ बाकी रह गई थी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो इसमें टेबल है, जो फर्स्ट है टेबल फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। सो हमें इनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे रोटी चपाती है तो यहाँ पे मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, व्हीट, फ्लावर, आटा, वाटर। फिर सेकंड दाल है, तो दाल के भी जो पल्सेस, वाटर, कॉमन सॉल्ट, इस तरह सबके लिख दिए। इसमें दो जो है, हाँ सॉरी, जो तीन है कि फर्स्ट जो एक कि जो एक चिकन करी एंड पूरी एंड ढोकला है, उनके मैंने हाँ अलग अलग करके तीन लिख दिए। ठीक है, एक एक पेज में। यहाँ पे देखिए, जैसे चिकन करी है तो उसका चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। फिर उसके बाद पूरी है तो उसका व्हीट फ्लोर, ऑयल, सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद जो ढोकला है तो उसका आटा, राइस एंड उड़द दाल, चिली एंड तुरमिक, जो हरदर होती है, जिसे हम हरदर कहते हैं वो। फिर उसके बाद सेकंड टेबल है तो उसमें जो एनिमल्स हैं उनके फूड, द एनिमल्स है। जैसे बफेलो है तो बफेलो का क्या फूड है, हाँ ये देखिए बफेलो का, यहाँ पे देखिए कि ग्रेस, ऑयल के एग्स है, ग्रैंच। ठीक है, फिर उसके बाद कैट है तो स्मॉल एनिमल्स, रेट। इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है, सो आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर देना है दो एक्टिविटी के साथ। अब सेकंड यूनिट में जो हमारे बाकी थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन से लेके यहाँ पे 8 के आंसर मैंने फिलअप कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सोर्सेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन बी। तो उसके सोर्स भी लिखने हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे मैं आपको एक समझा देता हूँ, जैसे सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, तो उसके जो सोर्सेज है, मिल्क है, मीट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वॉल ग्रेन्स, टोमेटो, ग्राउंडनट एंड स्प्राउटेड पल्सेस। फिर उसके इम्पोर्टेंस कि उसकी हेल्प से क्या होता है। विटामिन बी इज़ अ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो पाचन शक्ति, उसके लिए, और जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके लिए। फिर इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ मसल एंड सेल। जो हमारी बॉडी के मसल मतलब हमारी मसल्स और सेल्स हैं, उनके फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो विटामिन सी का है उसका भी मैंने यहाँ पे आंसर फिलअप कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर के इम्पोर्टेंस लिखिए, उसके फ़ायदे वो सब लिखिए। ठीक है, सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। इट हेल्प्स ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, कि वो हमारी जो पसीना आता है उससे, और जो हम पेशाब करते हैं उससे, टॉयलेट के हेल्प से, जो हमारे मतलब कि हमारे शरीर की जो गर्मी कह सकें या फिर हमारे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकालता है। ठीक है, इट्स हेल्प मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 4 क्वेश्चन है कि जैसे स्मॉल किड्स मस्ट बी प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जूनियर केजी वाले, सीनियर केजी वाले जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, उनके खाने में प्रोटीन क्यों होना चाहिए, वो सब का भी आंसर यहाँ पे फिलअप हो गया है।
फिर जो चिल्ड्रन है उनको सनलाइट में क्यों खेलना चाहिए, आपको भी पता है कि सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारी मसूड़ों के लिए, फिर हमारे बोन्स के लिए, इन सब के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी आंसर है। फिर मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। जो जो यहाँ पे क्वेश्चन हैं उनके मैंने आंसर यहाँ पे फिलअप कर दिए, ठीक है। आप ऐसे ऐसे देखेंगे या फिर क्वेश्चन आप मैच करेंगे तो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो डिफरेंसिस मतलब तफावत जिसे हम कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की भी दो दो लिख दिए। उसके बाद जो विटामिन सी एंड विटामिन डी है उसके भी दो दो लिख दिए। फिर जो मैचिंग द बॉक्स वाला है तो विटामिन ए, उसमें बीमारी है मतलब उणप वाली है कि विटामिन ए की उणप से कौन सी बीमारी होती है, तो उसमें भी नाइट ब्राइटनेस आएगी। फिर विटामिन बी में डी आएगा बेरी बेरी, विटामिन सी में स्क्वेरी। फिर उसके बाद जो विटामिन डी की उणप से होगा सी वाला जो रिक्टस, ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये है कि जो आपका यूनिट 2 है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला जो यूनिट 2 है, वो आपको वर्कबुक में जितना भी आपका कंप्लीट हुआ वो आप आज शाम तक मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। जितना भी आपका कंप्लीट हुआ हो, आज के भी क्वेश्चन थोड़े आपके ने लिखे और थोड़े न लिखे तो भी चलेगा, बट यूनिट 2 आपने जितना भी कंप्लीट किया हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए। और जो यूनिट फर्स्ट है तो वो मे भी आप सभी का हो ही गया होगा, और यूनिट फर्स्ट भी जिसका बाकी है वो भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जो यूनिट फर्स्ट में मैंने जो स्टार्टिंग में 2 एक्टिविटीज़ बताई वो भी आप सभी को लिखनी है, जो हम भूल गए थे, ठीक है, ऐड करना प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आज भी ऐड कर दिया है। आपको यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लेना है, और यूनिट 2 जितना भी आपका कंप्लीट हुआ हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।